मौसम बदलता है। हाँ। और ख़ासकर ये जो बरसात का मौसम होता है या गर्मियों का, सबसे ज़्यादा शिकायतें उस समय आती हैं पेट ख़राब होने की, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा लोगों को आने लग जाती है। ये जो शिकायतें हैं वो खाना खाते ही पेट पकड़ लेना, और घर का भी खाना खा रहे होते हैं उनको भी ये परेशानियाँ होती हैं। इसकी कोई एक, क्या हम खाना कुछ गलत खा रहे हैं या घर का खाने में भी हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये ज़रा बताएं हम लोगों को। ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। अगर मैं बात करूं मॉनसून की या गर्मियों में, तो ये जो सिम्टम्स जो है जनरली जो हम कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग होना या दस्त लगना, ये इस सीज़न में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही जब हम बाहर का खाना खाते हैं, आप कह रहे हो कि जो घर का खाना खाते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मैं बताऊं हमारे पास ऑलमोस्ट जो 90 टू 99% ऑफ द पेशेंट होते हैं वो बाहर का खा के आए होते हैं। या तो सर मैंने तो बाहर का खाया था लेकिन वो घर पे लाके खाया था। तो ये वाली चीज़ें हैं बाहर का खाने की जो मैं कहूँगा हाइजीन का जो है, पर्सनल हाइजीन जो होते हैं, फूड स्टॉल जो होते हैं उनकी जो सर्विंग जो हाइजीनिक कंडीशंस होती है वो अच्छी नहीं होती है। उसके वजह से खाने में इन्फेक्शन आता है, कीटाणु पलते हैं, बैक्टीरियाज पलते हैं, और ह्यूमिडिटी के वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए मॉनसून या गर्मियों के सीज़न में ये जो मैं कहूँगा फूड पॉइजनिंग या पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, पेट में दर्द होता है या लूज मोशंस होने लगते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा पाया जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ऐसे में, किस तरह की प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? प्रिकॉशंस अगर आप बात करें तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि बाहर का जो खाना है वो हमने अवॉइड करना चाहिए। जब हम लूज मोशंस या इन्फेक्शन की, फूड इन्फेक्शंस की बात करें, क्योंकि आप कहीं से भी खाओ, अच्छी जगह से भी खाओ, तो भी इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ होते हैं मतलब अभी इस करंट इरा में ऐसे चल रहा है कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि सर एक बार तो हमें बाहर का, प्रोफेशनल हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि एक बार का खाना बाहर का आ ही जाता है। तो मैं यही सुझाव करूँगा कि जब भी आप बाहर का खा रहे हो तो ऐसी जगह से खाना खाएं जहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो, और मैं कहूँगा कि रॉ चीज़ें खानी अवॉइड करें, और जो हाथ वगैरह खुद के भी हाथ धो के खाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो बाहर का खाते हो तो थोड़ा सा ख्याल रख के खाए या तो अवॉइड ही करें। खाने के लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन अगर कोई दोपहर का खाना या रात का खाना खा रहा है तो ऑयली फूड कभी कभी मजबूरी होती है, और अक्सर कहा जाता है कि रेड़ी पटरी वालों का खाना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि होटल में जो बन रहा खाना होता है वो, क्योंकि रेड़ी पटरी वाले रात में जाते समय सारा खाना बाहर फेंक के जाते हैं कि वो वापस नहीं लेके जाते, जितना बचा वो फेंक गए, लेकिन होटल वाले जो है वो उसको वापस फ्रिज में रख देते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि फ्रिज में रखा हुआ खाना भी आपके पेट को ख़राब करता है, आपके डाइजेशन को बिगाड़ता है? फ्रीज में रखा हुआ खाना ऑब्वियसली वो खाना स्टेल होता है, वो तो आपके डाइजेशन को डेफिनेटली वो ख़राब करेगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि रेडी पटरी वाले जो होते हैं वो उनका जो खाना है वो फेंक के जाते हैं, वो हमारे पास किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ का। बट आप मुझे पूछोगे तो हमने टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए के वजह से होने वाले जो जॉन्डिस के जो हम इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो बाहर से खा रहे, तो मैं यही सुझाव करूँगा कि भले वो रेडी पट्टर का रहने दो या होटल का रहने दो, हमने अवॉइड करना चाहिए। यंग बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले जो बाहर खाते हैं और इनको सीवियर जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण हो जाता है, या टाइफॉइड जिसे हम एंट्रिक फीवर कहते हैं वो हो जाते हैं, और उनका काफ़ी समय, उनका इम्पोर्टेंट स्कूल या कॉलेजेस का टाइम उसके वजह से तो क्या इसके लिए खराब हो जाता है। पानी, सिर्फ खाना ही खाना या पानी भी इतना ही देखो इम्पोर्टेंट? आज के समय में अगर हम बात करें ना, तो पानी की बोतल 5 रुपए में या 10 रुपए में मिल जाती है, तो कई सारे लोग पानी तो ढंग से पी लेते, फिर बचता है खाना। पानी और खाना दोनों से इन्फेक्शन का संक्रमण होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस खाने से आता है, दोनों से संक्रमण होता है। बट अगर पानी की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी ऐसे है कि काफ़ी लोग खुद के घर का पानी का बॉटल कैरी करते हैं, या एटलीस्ट मिनरल वाटर जो सस्ता हो गया है तो लोग ले लेते हैं।
बट खाने का कई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे उनको वो खाना पड़ता है और उसी से इन्फेक्शन आता है।